हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डेल की पावर सप्लाई है। ये डेल के 3-4 मॉडल्स में यूज़ होती है और इसको हम रिपेयर करेंगे। रिपेयर होने के लिए आया है। ये महाराष्ट्र के एक यूट्यूब के हमारे सब्सक्राइबर ने ही भेजा है। तो इस पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आप ज़रूर रिपेयर कर पाएंगे अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो जैसा कि उन्होंने बताया है, इसमें लोड की प्रॉब्लम है। उनका पीसी ऑन होके ऑफ हो जाता है। एक बार ऑन करते हैं, फ़ैन मूव करता है, फिर बंद हो जाता है। अगर आपके पीसी में ये प्रॉब्लम है तो समझ लीजिए आपका सप्लाई लोड नहीं ले रहा है। तो हो सकता है कि यही प्रॉब्लम हो और आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर नहीं रिपेयर हो रहा तो आप मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और अगर आपको सप्लाई की रिक्वायरमेंट है तब भी आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होती है पावर सप्लाई की, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। इसमें आउटपुट बोलते आ रही है कि पावर ऑन, पीएस ऑन। देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि लोड की प्रॉब्लम है तो पीएस ऑन आएगा। तो अब यहाँ पर पीएस ऑन 5 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब अगर हम शॉर्ट करेंगे पीएस ऑन को ग्राउंड से तो हमारा फ़ैन मूव करेगा। ये देखिए फ़ैन मूव कर रहा है, आपको अगर दिख पा रहा होगा। अभी ऑफ करेंगे तो दिखेगा, ये फ़ैन मूव कर रहा है। तो मतलब सप्लाई की सारी वोल्टेज बनेगी। अगर आप चेक करेंगे तो सब वोल्टेज आएगी। कहीं कोई ऐसा नहीं होगा को मिसिंग होगा। इस केस में आप जब तक लोड नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि सप्लाई ख़राब है या नहीं ख़राब है। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, देखिए दोबारा से मैंने किया, इधर देखिए ऑन भी हो रहा है बैक लाइट, जो इसकी लाइट है। तो इससे भी आप नहीं पता कर पाएंगे कि सप्लाई ख़राब है कि सही है, जब तक लोड नहीं देंगे। तो इसको हम ओपन करेंगे, ओपन करके प्रॉपर चेक करेंगे और आपको बताएं, देखते हैं कि इसमें फ़ॉल्ट क्या क्या निकलता है। तो आप ज़रूर सीख पाएंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, लोड की प्रॉब्लम आए, तो हम क्या क्या कर सकते हैं पावर सप्लाई में। और यही पावर सप्लाई नहीं, डेल की ही और भी, या लोकल हो या एचपी की हो, डेल की हो, लिनोवो की हो, किसी भी ब्रांड की हो, फ़ॉल्ट और डायग्नोस जो करते हैं तो लगभग सेम ही रहता है और फ़ॉल्ट भी सेम ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी पावर सप्लाई है उसमें चेंज हो जाता है डायग्नोस करने का तरीका। तो सब में सेम ही रहता है, बस कम थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने खोल ओपन कर लिया है बैक कवर को। अब ये फ़ैन का जो बैक, इसको अलग कर लेंगे और पीसीबी को बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम फिज़िकली पहले चेक करेंगे। क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद सबसे पहले इस केस में फिज़िकली चेक करेंगे। अभी देखिए मुझे ये जो फ़िल्टर कैपेसिटर है, मेन फ़िल्टर कैपेसिटर है, फूला हुआ दिख गया। आउटपुट में कोई सा भी नहीं फूला है कैपेसिटर। ये एक फ़िल्टर कैपेसिटर है जो फूला दिख रहा है। अब होता क्या है, जब इस पे लोड पड़ता है तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, फ़िल्टर कैपेसिटर लोड नहीं ले पा रहा है, तो इसलिए एक बार ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। तो अब सबसे पहला काम तो हम करेंगे, उसको हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि उसी से सही होता है या कुछ और भी प्रॉब्लम निकलती है। तो वीडियो स्किप नहीं करें, पूरा देखें, कि क्योंकि श्योर नहीं है कि वही कैपेसिटर ही ख़राब हो। इस कंडीशन में और भी कंपोनेंट्स ख़राब होते हैं। तो अब इसको हम पीसीबी को बाहर निकालेंगे और एक कैपेसिटर चेंज करेंगे। अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे फूला है और सही वाला कैसे रहेगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए एक फूला है ये वाला और उधर सही है लेफ़्ट साइड वाला। देखिए आपको दिख रहा होगा फूल दोनों में डिफरेंट। तो अब ये देखिए ये सही वाला है, इसको हम लगाएंगे। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद फिर लोड देके चेक करेंगे।
तभी हमें पता चल पाएगा, अदरवाइज़ बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और अगर ऐसे हम भेज दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जाने के बाद ना चले, तो हमें सिस्टम पर ही चेक करना पड़ेगा। तो ये वाला कैपेसिटर प्रॉपर सोल्डिंग कर लेंगे और सोल्ड करके फिर से उसमें कस देंगे केज में, और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर लोड नहीं ले रहा है तो आउटपुट में 2 प्रीसेट भी लगे होते हैं, उनको भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर एक कैपेसिटर नहीं फूला है, आपको दिखेंगे 2 प्रीसेट, और कुछ कैपेसिटर आउटपुट में भी ख़राब होते हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना, वो दिख जाएंगे आपको। अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो आउटपुट के प्रीसेट चेंज करके आपको देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने कई बार ऑन किया तो ये चल के ऑफ़ हो जा रहा है अभी भी, तो इसका मतलब और कुछ ख़राब है। अभी अब मैं दिखाता हूँ, मैंने ओपन कर लिया है कि चेक करने के लिए कुछ ओवर हीट तो नहीं हो रहा है। तो अभी अब आपको दिखाता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, ये मैंने इसलिए खोल दिया एसएमपीएस कि कुछ हीट हो रहा हो तो मुझे पता चल जाएगा। अभी देखिए बंद हो जाएगा। तो यही हो रहा था पैक करने के बाद भी। मैं पूरा आपको दिखाया नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब देखिए, मैं TNY आईसी चेक करूँगा इसमें कि वो बहुत किसी में भी लगी हो तो उसको ज़रूर चेक करें अगर ऐसी कंडीशन आए। ये देखिए, मुझे बहुत ओवर हीट दिख रहा है। जब मैं टच कर रहा हूँ तो ये ओवर हीट है, बहुत ज़्यादा है। तो अगर किसी में भी, किसी भी पावर सप्लाई में लोड की प्रॉब्लम है तो TNY अगर लगी है, TNY 280 लगा है इसमें, तो उसे ज़रूर चेक करें, पावर लगा के नहीं। अगर ऑफ़ हो गया उसके बाद भी चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट रहेगा, तो उसको बदल देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी इसमें TNY आईसी भी ख़राब है, तो अब हम इसको भी चेंज करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर TNY 280 लगा है तो इसमें 278 भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा वाटेज अप डाउन होते हैं। 278 लगा है तो 279, 280 ऐसा करके लगा सकते हैं। कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, तो आपका चल जाएगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब मैंने आईसी यहाँ से देखिए चेंज एक मेरे पास है, पुरानी ही आईसी है लेकिन सही है, निकाला हुआ है मैंने पुराने पीसीबी से, तो वो चेंज कर दूँगा। तो उसको चेंज करके फिर लोड देके फिर दोबारा चेक करेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर के साथ साथ आईसी भी ख़राब है। तो यहाँ देखिए, हमने चेंज कर दिया है, प्रॉपर क्लीन कर दिया है। अब पैक करके फिर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आईसी के साथ कैपेसिटर ख़राब है। अगर हम कैपेसिटर चेंज करके पैक करके बस वोल्टेज चेक करके दे देते कस्टमर को, तो फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, कोरियर चार्जेस लगते आने का जाने का, और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती। तो इसलिए मैंने प्रॉपर चेक किया है। तो अब देखिए, आईसी भी चेंज कर दी। अब चलाकर हम देखेंगे कि कंडीशन वही है या चेंज होती है, कुछ और तो नहीं ख़राब है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो पावर सप्लाई की, एलईडी एलसीडी की, लैपटॉप्स की मैं लेके आता रहता हूँ। हाँ, थोड़ा अभी डिले हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था, तो लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियो लाने के लिए। तो देखिए, इतनी देर में आई थिंक बंद हो जाता था, लेकिन अब ये चलता रहेगा। तो कैपेसिटर और आईसी की 2 प्रॉब्लम थी, इतनी देर में तो बंद ही हो जाता था। अब देखिए चल रहा है। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें। आईसी और मेन फ़िल्टर कैपेसिटर 2 चीज़ें ख़राब थी। तो ये पावर सप्लाई ठीक हो गई है।
तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और इसी टाइप की वीडियो के साथ हम फिर कुछ नया लेके